की है वो, और ये सब बच्चे हैं एक ही साथ, वो एक ही समय ये लोग खान के लिए, जैसा इसका नाम है उसी तरह से, क्योंकि ये नाम कुरमोन जो है मैंने ज़्यादा इस पर नहीं बताया उसमें, तो कोरोन का कोरोन जो मैंने किया कि कोरोन जो है अपभ्रंश है क्योंकि कोरोन तो ऐसा मैंने पहले सोचा था, जो गाँव देश के लोग समझना, मैं सोच रहा था कौरव से कोई लेना देना होगा, कौरव पांडव वाली बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं। मैंने वो ओम जो लिखा हुआ है बाद में वो तो कौरव लिखा नहीं जाता, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा सुसज्जित किया कि इसको कुरमोन, इस गांव का नाम बहुत सारे लोगों से पूछा किसने रखा है, पता लगेगा, लेकिन अब चूंकि किसी को पता नहीं लगेगा, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ सही है, इसके ब्रह्मांड होता है। और कुरु का मतलब करिए, इसका मतलब ऐसा काम करिए कि पूरा ब्रह्मांड इसको जाने। तो बहुत छोटा सा गांव है और कैसे क्या कर सकते हैं, चोरी डकैती भी कर सकते हैं, पूरा गांव जाएगा, ऐसा भी है। आजकल के जमाने में लोग करते हैं, इस एरिया में भी लोग करते हैं और तो पूरा दुनिया जानती है, लेकिन उसकी बात नहीं, ये शिक्षा के लिए है। तो ये शिक्षा के जरिए अगर हम इसको जान सकें, तो अगर सारा ब्रह्मांड जाने आप शिक्षा के जरिए कि यहाँ पे हम स्कूल का जो मॉडल यहाँ पे चला रहे हैं, ये अभी तो बहुत ऐसे ही लग रहा है, वो पहले कुछ भी नहीं था, और हो सकता है अभी 1-2 साल और लगेगा। बहुत सारी परेशानियां, अभिभावकों की बहुत सारी परेशानियां, बच्चों की बहुत सारी परेशानियां, कोई भी काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है, लोग के अंदर गुण हो, उसको काम करने की क्षमता हो, और उससे सबसे ज्यादा उनके अंदर वो तत्परता हो, तभी कोई काम हो पाता है। उस सब में थोड़ा परेशानियां हैं और वो परेशानियां धीरे धीरे खत्म होंगी। हम लोग बहुत, मुझे मालूम है कि बच्चों को परेशानियां हो रही आने जाने में, क्योंकि गांव की सड़कें हैं, अभी कम ही बच्चे हैं, इसलिए ही बस का इंतजाम हो पाया है, और जब तक कई बसें नहीं होती, ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी बच्चों को जो देर लगती है यहाँ पे पहुँचने में वो नहीं होगा। अभी शिक्षक उतने हमको नहीं उस तरह से नहीं मिल पाए जो यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं सके, उनको भी आना, हमको सुल्तानपुर से मंगाना पड़ता है और उनको आने जाने में समस्या होती है, तो शिक्षक को कभी कभी ये लगता है कि 2 घंटा आना जाना लगता है, तो इसमें उनका समय लग जाता है। ये सारी चुनौतियाँ हैं, लेकिन ये वो चुनौतियाँ नहीं है जिनको हम पार नहीं पा सकते, ऐसा नहीं है, उनको तो पार पा लेंगे हम। यहाँ आप लोगों के सामने जिन लोगों को बुलाए हैं आज बात करने के लिए, वो 2 जातियाँ हैं, वैसे बहुत सारी जाति के नाम पे तो लोग यहाँ पे राजनीति ये सब करते हैं, उन जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ 2 जातियाँ हैं, एक माता पिता की जाति है जो अपने बच्चे को आगे बढ़ते देख के बहुत खुश होती है, और दूसरी शिक्षक की जाति है जो अपने स्टूडेंट को आगे देखकर बहुत खुश होती है। बाकी दुनिया में और कोई भी, भाई दुनिया में कोई भी दूसरे को देखकर थोड़ा लगता है कि भाई हम भी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शिक्षक और माता पिता ऐसे हैं जब अपने बच्चों को या अपने विद्यार्थियों को देखते हैं कि वो आगे बढ़ गए तो बड़े, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो इसलिए हम ऐसी शिक्षा हो जिसमें कि बच्चे अपने माता पिता के सामने खड़े जरूर हों, लेकिन उस आदर सत्कार के साथ और उस ज्ञान के साथ खड़े हों, जिससे माता पिता भी सोचें हाँ हमारा बच्चा कुछ बोल रहा है, हमको सुनना चाहिए। ऐसा होता है बहुत सारे गाँव देश में, ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ लेता है तो फिर उसकी बात माता पिता सुनते हैं, ऐसा नहीं, हमारी भी बात हमारे माता पिता कभी कभी सुन लेते हैं, कम से कम कभी सुन लेते हैं। तो इस तरह की शिक्षा की बात हो रही है। उसमें फिर हमारे सामने चुनौतियाँ क्या हैं? वो चुनौतियाँ ये तो स्कूल में शिक्षक या बिल्डिंग या बस, ये सारी चीजें, हमारी व्यवस्था, बिजली नहीं रहती है, सड़क ठीक नहीं है, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी, पैसे नहीं होते, पेरेंट्स के पास फीस नहीं होती है, ये सारी चुनौतियाँ हैं। उस चुनौतियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उन चुनौतियों की बात कर रहा हूँ कि शिक्षा को किस तरह से बनाया जाए जिससे कि इसका नाम सार्थक हो, कुरमोन का नाम सार्थक, ऐसी शिक्षा से इस कुरमोन का नाम सार्थक नहीं होने वाला। ऐसी शिक्षा हो कि जिससे ये नेतृत्व दे सके। प्रोफेसर के श्रीवास्तव बोल रहे थे ग्लोबल लीडर, ये हमारे मिशन में है कि हम चाहते हैं कि विश्व स्तर पे नेतृत्व प्रदान करें, और हमने लड़कियों को चूज किया है। जैसे आप देखें कक्षा 1 से 8 तक तो लड़की लड़के दोनों पढ़ रहे हैं, वो अभिभावकों का अनुरोध था, इसलिए हम लोगों की मेरी अपनी इच्छा थी 9th ग्रेड से शुरू करें, सिर्फ लड़कियों का शुरू करेंगे, लेकिन ये हुआ कि जिस तरह हम पढ़ाना चाहते हैं उसमें अगर बच्चों को शुरू से पढ़ाएंगे तो ज़्यादा उचित होगा, इसलिए हम लोगों ने उनको भी रखा, लड़की लड़कों को 8वीं तक रखा है। उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पे छात्रावास होगा जिसमें बच्चियाँ जो पढ़ेंगी
जिससे घर की उनकी परेशानियां उनके सामने आए और उनको इस तरह की शिक्षा दी जाएगी कि जो नेतृत्व करे। तो अभी लोग बोलते, प्रोफेसर श्रीवास्तव फिर बोल रहे थे कि हमको लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, हमको उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो एकदम बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम उस पर ही सिर्फ नहीं रहना चाहते। भेदभाव में मतलब लड़का चपरासी लड़की भी चपरासी हो जाएगी, ये बात नहीं होने वाली। हम ये चाहते हैं कि उनको नेतृत्व की शिक्षा दी जाए, नेतृत्व में उनको ये ज्ञान दिया जाए जिससे उनका आत्मबल बढ़े, उनको कंप्यूटर पढ़ाया जाए, उनको अंग्रेजी पढ़ाया जाए, गणित पढ़ाया जाए, इंजीनियरिंग पढ़ाया जाए, जो चिकित्सा संबंधी जो शिक्षा वो दी जाए, दौड़ धूप घुड़सवारी बंदूक तीरंदाजी ये सारी चीजें पढ़ाई जाए, लेकिन उसके साथ अपनी सभ्यता संस्कृति भी पढ़ाई जाए। क्योंकि समाज को जो शिक्षा नहीं चला सकती है वो शिक्षा बेकार है, जो समाज के हित में नहीं हो सकती वो शिक्षा बेकार है, जो समाज को या पर्यावरण को अगर दोनों को खराब करती है वो शिक्षा बेकार है। जिस शिक्षा आपको अहंकार दिलाती है, जिस शिक्षा में लोगों के अंदर भेद पैदा होता है, मतभेद होना ठीक है लेकिन किसी के साथ भेद करना चाहिए नहीं, ये शिक्षा के जरिए हो सकता है। हम अभी सड़क पे जाते हैं, कहीं इधर की चीजें इधर फेंक दिए उधर फेंक दिए, कोई डांट के इसके लिए कानून भी बने हैं, लेकिन कहाँ तक कानून चलाएगा इतना। आपके अंदर शिक्षा होनी चाहिए कि आपको अच्छे काम करने हैं, आपके अंदर शिक्षा होनी चाहिए कि आपको अच्छे ही नहीं बल्कि ऊंचे काम करने हैं। तो उसके लिए वैसी शिक्षा जो हमारी आज की आवश्यकता है, हमने इसका काफी ध्यान रखा है कि आवश्यकता और चुनौतियां और फिर एक ढंग और किस ढंग से हम शिक्षा को लगाएं। और ये सिर्फ इस विद्यालय के लिए नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो और भी यहाँ के शिक्षक हैं या शिक्षा से संबंधित लोग, कम से कम एरिया के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आए और सुने वो अपने जो अगर विद्यालय चला रहे हैं उसमें चलाएं। अगर अभिभावक हैं जो हमारे यहाँ बच्चे उनके नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, ये तो ऐसी चीज है कि ये यूनिवर्सल जो हम चाहते हैं पूरा ब्रह्मांड समझे शिक्षा की शिक्षा को, तो हमारे एरिया के लोग तो समझेंगे इसको, इससे कोई किसी को फायदा हो, बहुत अच्छी चीज। ये हमारी गोष्ठी इस स्कूल के लिए नहीं है, हमारी ये गोष्ठी हमारी जो बातें होने जा रही हैं वो इस चीज के लिए है कि जिससे कि ये कोई भी कहीं भी इसका उपयोग करे और इसका उपयोग सिर्फ इसलिए न करें अपने लिए करें, बल्कि हम लोग बहुत स्वार्थी हैं। स्वार्थ में कभी कभी प्रेम में भी बड़े स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपनी माता से प्रेम करते हैं, प्रेम मुस्कुराने बोलते हैं उनको बोलने वाले हैं, लेकिन प्रेम में भी स्वार्थी है। क्योंकि माँ से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा माँ से पैदा होता है तो पहला पाठ माँ से सीखता है, लेकिन उसका ये मतलब माताएं भी ये शिक्षा नहीं दे पाती अच्छे से कि बेटा आप ये जो शिक्षा हमने आपको